हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन पे ही कंटिन्यू करेंगे और जो आज का एजेंडा रहेगा हमारा, हम देखेंगे रिलेशनशिप एग्जांपल्स देखेंगे। बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो लास्ट सेशन में हमने बताया था कि अगर आपको डेरिवेटिव करना है, ये डिफरेंशिएशन करना है, तो इनपुट्स जो चाहिए हमें वेरिएबल चाहिए होते हैं। ठीक है, हमने रिलेशन बताया था आपको y = x + 1, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स आज देखेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो देखिए, हम लास्ट क्लास में तो हमने वाला एग्जांपल दे दिया था। हमने बोला x क्या है, मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को iv से डिनोट कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, एंड y को dv, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। आप देखो, x को भी मैंने बताया था, x को भी हम बना सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे आपको टर्म्स को शिफ्ट करना है। तो अब इस एक्सप्रेशन में हमारा y क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, अब x² = y। तो यहाँ पे आप कुछ भी है, देखो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे y को इंडिपेंडेंट मान सकते हो, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। अगर y इंडिपेंडेंट हुआ तो x क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा वेरिएबल। या फिर अगर दूसरा एक्सप्रेशन में अगर मैं x² = y + 2, तो ये मैटर ऑफ चॉइस है। ठीक है, कि आप किसको डिपेंडेंट एंड किसको इंडिपेंडेंट मान रहे हो। अगर आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है कि आपको y को ही इंडिपेंडेंट मानना है, तो फिर आपको वही करना पड़ेगा, एंड x इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब वेरिएबल्स हमारे ऐसे भी हो सकते हैं, देखो x = t² + 2। ठीक है, t² + 2, तो ये हमारा x एंड t है, टाइम हो सकता है आपका, t फॉर टाइम एंड x फॉर पोजीशन। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। जो पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो टाइम पे डिपेंड। ठीक है, तो टाइम क्या हुआ हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो पोजीशन एंड टाइम जनरली सी इन फिजिक्स। तो ऐसे रिलेशंस आपने पढ़े होंगे 11th के स्टार्टिंग में। ठीक है, पोजीशन जहाँ पे टाइम पे डिपेंड है। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूँ, ऐसा भी हो सकता है आपका x² + y² = 2। अब आपको यहाँ पे थोड़ा शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। एक वेरिएबल y² है तो उसको इक्वल टू के इधर ले जाओ। ऐसा करने पे आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा, x का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, रूट। तो यहाँ पे क्या हुआ, y क्या हो जाएगा आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। बिकॉज जो भी वैल्यू आप x y की पुट करोगे, सपोज आपने y की वैल्यू 0 पुट करा, तो उसके हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू √2। तो डिपेंड है x की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज m² अपॉन a, या a मान लो यहाँ पे हमारा 2 है, प्लस n² अपॉन 4 = 2। तो m और n हमारे वेरिएबल्स है। अब आप कोई भी एज्यूम कर सकते हो, डिपेंडेंट क्या लेना है आपको, इंडिपेंडेंट क्या लेना है। देखो, अगर m की वैल्यू आप फाइंड करो तो जस्ट शिफ्ट ऐसे कर सकते हो, 2 को आप इधर मल्टीप्लाई करा सकते हो, तो m² 4
एन स्क्वायर अपॉन 2, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे प्लस माइनस रूट 2। तो m क्या हुआ अब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड n क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे हम एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप, देखते हैं 6th एग्जाम्पल। मान लो v इज कोई वेरिएबल है एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन टी स्क्वायर प्लस टी एंड 1। तो दो वेरिएबल है हमारे इधर v एंड t। तो इफ यू हैव, अगर आपने एज्यूम किया है कि t हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो v क्या हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये भी एक अनदर रिलेशन है इन फिजिक्स। रिलेशन है, देखो ये सारे जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सारे रिलेशनशिप है, एक्सप्रेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दिस इज अनदर रिलेशनशिप। v इज अ वेलोसिटी या फिर स्पीड ले सकते हो एंड t इज अ टाइम। ये अनदर रिलेशन है फिजिक्स में आप पढ़ते हो। तो ये सिंपली हमें डायरेक्ट एक्सप्रेशन दे रखा है, जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। t की सपोज 0 पुट करा तो वेलोस 1 आ जाएगी v की वैल्यू। अभी मैं यूनिट वगैरह कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। तो अब देखते हैं एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। तो उसको पहले जानने से पहले हम देख लेते हैं फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बेसिकली क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। इट इज अ रिलेशनशिप, it is a relationship between dependent variable and independent variable। ये बड़ी रॉ डेफिनेशन है। आगे फंक्शन को भी अगर हम डीपर स्टडी करेंगे तो यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन आप पढ़ोगे, लेकिन जो अभी रिक्वायर्ड है मैं उतना बता रहा हूँ। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जितने भी हमने पीछे रिलेशन देखे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है, एम स्क्वायर अपॉन 2, एन स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 2, ये सब क्या है? हमारे फंक्शंस, बिकॉज दीज आर रिलेशंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारे सब फंक्शंस है। अब देखो एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट में क्या फर्क है, पहले हम एक्सप्लिसिट देख लेते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शंस, ये डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला वर्ड है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट ये वर्ड्स हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब है क्लियर कट। क्लियर कट हमको किसी वेरिएबल की वैल्यू पता है, क्लियर कट, जैसे इस कि y जो वेरिएबल है उसका एक्सप्रेशन क्या है हमको पता है, y वेरिएबल इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू के साइन, अगर आप इक्वल टू का साइन के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड देखोगे तो एक टाइप का वेरिएबल प्रेजेंट है। देखो LHS में सिर्फ y वेरिएबल है एंड RHS में क्या है हमारा, सिर्फ x वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं आपको सेकंड एग्जांपल दूं इसी का, तो सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है, m इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस n प्लस 1। तो अगर आप इक्वल टू के साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे सिर्फ m वेरिएबल प्रेजेंट है एंड जो राइट हैंड साइड पे सिर्फ n वेरिएबल है, कोई मिक्सचर नहीं है। ठीक है, मिक्सचर नहीं है, प्योर वेरिएबल्स हमारे प्रेजेंट है, सिर्फ n है इधर और LHS में सिर्फ m है। तो ऐसे फंक्शंस को कहा जाता है एक्सप्लिसिट। हमें क्लियर कट एक्सप्रेशन पता है y का इधर, तो हम इसको बोलेंगे कि y इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन बिकॉज हमको y की प्रॉपर डेफिनेशन मतलब एक्सप्रेशन हमको क्लियर कट दिया हुआ है। m इज अ एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स आप ले सकते हो, सपोज ये है, यहाँ पे देख लो आप, इक्वल टू के LHS में क्या है, ओनली x वेरिएबल है एंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे क्या है, ओनली y वेरिएबल। तो हमें क्लियर कट एक्सप्रेशन पता है x का, तो इसको बोलेंगे x इज ए एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, ऐसी अगर मैं बोलूँ अनदर एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल में दूँ एक्सप्लिसिट फंक्शन का, y इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो थीटा क्या है हमारा, डिपेंडेंट। सपोज मैं इसको डिपेंडेंट मान रहा हूँ,
वेरिएबल एंड y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो थीटा, देखो LHS में ओनली y वेरिएबल है एंड RHS में सिर्फ थीटा है, कोई मिक्सचर नहीं है। तो ये भी क्या है हमारा y इज है, तो y क्या है, y इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसी के अपोजिट है हमारा इम्प्लिसिट। अब देखो इम्प्लिसिट में क्या है, इम्प्लिसिट में इम्प्लिसिट फंक्शन, हमें जैसे यहाँ पे इक्वल टू के साइन सिंगल वेरिएबल था, कोई मिक्सचर ऑफ वेरिएबल नहीं थे ना, इम्प्लिसिट में ऐसे ही होता है। सपोज ऐसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो अगर आप LHS को देखो, यहाँ पे दोनों वेरिएबल प्रेजेंट है, एक्स स्क्वायर एंड सॉरी एक्स एंड वाई दोनों प्रेजेंट है, और LHS में कुछ है ही नहीं। हाँ, आप इस एक्सप्रेशन को ये देख के नहीं बोल सकते कि आपको ये एक्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है या फिर वाई का, यहाँ पे दोनों मिक्सचर है। आपको इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ, इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल। सपोज मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे ले जाओ। तो ऐसे हमको इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हमें एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए, ये एक्सप्रेशन मिल जाए। अगर आप इसको देखो, ये अब हमारा एक्सप्लिसिट बन गया, बिकॉज LHS में ओनली वन वेरिएबल है एक्स टाइप, एंड राइट हैंड साइड पे सिर्फ वाई है। तो ये सब हमारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस थे और ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन। अब सपोज एक और ले लेते हैं एग्जांपल, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 2। तो अगर हम इस एग्जांपल को देखिए, LHS को देखो आप, m एंड n दोनों वेरिएबल है, राइट हैंड साइड पे देख लो, तो यहाँ पे मिक्सचर, तो ये हमारा क्या हुआ, इम्प्लिसिट फंक्शन। यहाँ पे कोई क्लियर कट हमको पता ही नहीं लग पा रहा है कि m की वैल्यू क्या है या n की वैल्यू क्या है। आपको अगर n की वैल्यू चाहिए तो आपको इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा फर्दर। सपोज आपको m की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, n स्क्वायर को अपोजिट साइड ले जाएंगे, तो हमको ऐसे मिल जाएगी n की वैल्यू, m की वैल्यू। तो अब ये बन गया एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब मिक्सचर, इक्वल टू का साइन देखना है आपको, LHS पे देखो, अगर मिक्सचर मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स प्रेजेंट है LHS पे, तो वो क्या हुआ हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा हो। अगर कोई भी डाउट है जस्ट आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। बेसिकली आज की वीडियो में हमने इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में देखा और कुछ एग्जांपल्स देखे, रिलेशंस देखे बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। फंक्शन के बारे में जाना हमने, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कुछ नहीं होता, बस एक रिलेशनशिप है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। फिर उसके टाइप्स देखे, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। तो इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट पुट योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, आई विल हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। So we will meet in the next session. Thank you.